वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से लूसेंट को डायग्राम के माध्यम से लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने मौर्योत्तर काल देखा था, आज हम लोग गुप्त काल देखने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। संस्थापक महाराज श्री गुप्त हुए। लगभग गुप्त वंश 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम यह गद्दी पे बैठे 320 ईस्वी में। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ। गुप्त संवत का इन्होंने 319 से 20 में चलाया। उपाधि महाराज धीराज रहा। इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। इनका शासन 335 ईस्वी में शुरू हुआ। ये विजेता रहे आर्यावर्त के 9 शासकों के और दक्षिणावर्त के 12 शासकों के। इन्हीं वजह से इन विजयों के कारण ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। इनकी अनुपाधि थी अश्वमेध कर्ता, परम भागवत, पर कर्मांक, कविराज या विष्णु के उपासक थे। इन्होंने 8 प्रकार की मुद्राओं पे आकृति चलाई। इनके 8 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा थे, जिसमें था गरुड़ आकृति का, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार के, चक्र प्रकार के, परशु प्रकार के, बीना वादन प्रकार के, व्याघ्रहनन, अश्वमेघ प्रकार के। ये सारे इनके मुद्राएं थी, जो सिक्के थे जिस पे इन्होंने अपनी आकृतियां चलाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, हम अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। यह भी बहुत महान शासक हुए। यह राजगद्दी पे 380 ईस्वी में बैठे। इनका अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री है। इनकी उपाधि विक्रमादित्य है, जो शक विजय के उपलक्ष्य में मिला था, या इनकी उपाधि सकारी भी है। कवि इनके जो थे वो श्राव थे। इनका विद्या का केंद्र इन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र और उज्जैनी को। पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने हराया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के दरबार में आया था। इनके 9 नवरत्न थे, जिस पे भी मैंने ट्रिक बनाई है, जो मैं शेयर कर दूंगी। महाकवि कालिदास थे। चिकित्सक धन्वंतरी थे। खगोल वैज्ञानिक वारामहीर थे। व्याकरणाचार्य वरुचि थे। कूटनीतिज्ञ घटकपर थे। कोशकार अमर सिंह थे। ज्योतिष छपनक थे। जादूगर बेताल भट्ट थे। वास्तुकार शंकु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुए। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की किया था इन्होंने, और इस बार के बीपीएससी के क्वेश्चंस में भी था। मुद्रा स्वर्ण, रजत, ताम्र। विल्सट अभिलेख में गुप्तों की वंशावली दी गई है, जो कि कुमारगुप्त प्रथम तक है। उसके बाद आए स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। हुनों का पहला आक्रमण भी स्कंदगुप्त के समय में ही शुरू हुआ। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा कर्मादित्य अंकित है। शासन व्यवस्था जो थी वह राजतंत्रात्मक थी। सम्राट सबसे ऊपर होते थे, उनके नीचे मंत्री परिषद, उनके नीचे केंद्रीय कर्मचारी, सैन्य संगठन और पुलिस विभाग आता था। पुलिस विभाग के जो कर्मचारी थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। मुख्य अधिकारी दंडपाशिक थे। प्रांतीय स्तर पे हम देखते हैं सबसे नीचे विषय से आगे भुक्ति से ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन था। अब हम देखते हैं प्रशासन को ही। ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहा जाता था और अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। गुप्त में जो प्रशासनिक इकाई जो हम देखते हैं उसमें सबसे ऊपर देश है, देश के नीचे प्रांत और प्रांत के नीचे विषय।
देश में की जो बड़ी इकाई थी वो गोपन्ना थी। प्रांत और भुक्ति की उपरिक और विषय की जो हेड होते थे उन्हें विषयपति कहते थे। कृषि क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफ़ी विकास देखने को मिलता है और कृषि से संबंधित जितने भी शब्द हुए हैं मैं उन्हें एक जगह कर दी हूँ। क्षेत्र को कृषि करने योग्य भूमि कहा जाता था। वास्तु को वास करने योग्य भूमि जहाँ रहते थे। चारागाह भूमि पशुओं के चारा के लिए था। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत ऐसी भूमि थी जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उदंग्र भूमि कर था एक प्रकार का, और जो भूमि कर था वो भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 लगता था। सिंचाई कर जो था वह विदक भाग था। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं एक जगह कर दी हूँ जो क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा पीसीएस वगैरह में, एसएससी में। महत्वपूर्ण में हम लोग देखते हैं मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी को रूपक कहा जाता था। एरन अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। 510 ईस्वी में किनके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा। उनके सेनापति थे भोजराज, जिनकी मृत्यु होने पर उनकी पत्नी जो सती होती है उसी पे है ये एरन अभिलेख। पुस्तक और लेखक में हम देखते हैं कि पंचतंत्र जो कि संसार में सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक है के लेखक विष्णु शर्मा गुप्त काल में ही थे। आर्यभट्टीय में अंशुर सिद्धांत जो आर्यभट्ट द्वारा है, ये पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही पहले बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। आयुर्वेद में हम देखते हैं सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त को इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ माना जाता है। इन्होंने न्यूटन से भी पहले गुरुत्व का सिद्धांत दे दिया था, जो कि हम देखते हैं गुरुत्व का सिद्धांत इन्होंने 1000 वर्ष पूर्व ही दे दिया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। धन्यवाद।